यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। यद यदाचरति श्रेष्ठ सत्य देवेत्रो जने स यत् प्रमाणाम कुरुते लोकस्त धनुर्वर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव जाति उसी का अनुसरण करने लगती है। नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा अजर अमर और शाश्वत है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधि गच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर ज्ञान मिल जाने पर परम शांति को प्राप्त होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तत्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, कर्म के फल पर नहीं। इसलिए फल की इच्छा के बिना निस्वार्थ भाव से कर्म करो। ध्यायतो विषयान्पुष सगस्तेषु पजायते सगत संजायते कामे कामोत्क्रोधो भिजायते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधावती सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रम साध बुद्धि नाशो
बुद्धि नासात् प्रणश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।